हेलो बच्चों, आज कक्षा 9 की क्षितिज का पाठ दूसरा जो कि लासा की ओर की व्याख्या करने जा रहे हैं, जिसमें मूलतः यह यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत तो होता है जब कोई लेखक अपनी यात्रा का वर्णन करता है। गद्य की एक विधा है यात्रा वृत्तांत। इसमें लेखक मुख्य तौर पर इस बात का वर्णन किया है कि जब भी कोई अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाते हुए आगे बढ़ता है तो उसका सम्मान, उसकी इज्जत, उसकी मर्यादा हर जगह होती है और साथ ही में अपने आप को एक सभ्य तथा विनम्र नागरिक के रूप में अगर प्रस्तुत करता है तो और भी बेहतर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं यात्रा वृत्तांत लासा की ओर। लेखक अपने कुछ मित्रों के साथ यात्रा पर निकलता है लासा की तरफ, और उसमें चूँकि रास्ता बहुत ही सही नहीं था, गाड़ियों के जाने लायक नहीं था, इस नाते घुड़सवारी करते हुए जाता है। और जाते समय वह लेखक अपने मित्रों के साथ निकलता है और चलते चलते रास्ता भटक जाता है, और भटक जाने के कारण क्या होता है, वह अपने मित्रों से दूर चला जाता है। अब दूर चला जाता है, अकेले हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में डर भी रहता है, चूँकि ऐसे रास्ते से गुजर रहा था जहाँ के लोग बिना किसी डर के हथियार रखते थे, क्योंकि वहाँ हथियार रखने संबंधी कोई कानून नहीं था, प्रतिबंध नहीं था, जिसके कारण से हर कोई हथियार रखता था और छोटी छोटी बात पर वो लूट लेते थे, मार देते थे। लेकिन एक खासियत ये होती थी कि यहाँ के लोग इतने सभ्य भी थे कि अपना सामान यदि आप दे देते हैं तो आपको वो उस बना बनाया खाना उपलब्ध करा देंगे। सारी औरतें पर्दे में रहती थीं और अंदर से ही सब आपको खाने के लिए दे देती थीं। इतने भोले भाले थे। उसके बाद होता क्या है, वहाँ इनका एक मित्र सुमत मिलता है। सुमत जो होता है अपने परिचय में लिवा जाता है, और लिवा जाता है तो रात रुकने का मौका मिलता है। रात रुकते हैं सब और फिर सुबह निकलते हैं। सुमत का वहाँ इतना परिचय था, इतना व्यवहार था कि बिना हिचक के ही ये रुक गए। और सुमत के साथ चूँकि सीधे साधे वेश में रहने के कारण लेखक को स्थान मिल गया। लेकिन दूसरी बार जब अकेले लेखक जाता है सूट बूट में तो उसी लेखक को स्थान वहाँ नहीं मिल पाता है, लोग अपरिचित के नज़रिए से देखते हैं। तो यही होता है जब हम अपने आप को अपने संस्कार में, अपनी सभ्यता में ऊंचा उठाते हैं तो वहाँ हमें स्थान मिलता है। लेकिन जब हम लोगों से अलग, कुछ अलग तरीके से पेश आते हैं तो वहाँ पर दिक्कत होती है। लोग अपने को उन दूसरे से अपरिचित महसूस करते हैं। लासा की ओर लेखक का जो यात्रा वृत्तांत है, इस माध्यम से सिर्फ इतना लेखक कहना चाहता है कि अपने साथ जब भी आप कहीं जाते हैं तो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी बोलचाल की भाषा इस तरह से आप मेंटेन रखें जिससे आपको कहीं कोई प्रॉब्लम न हो। साथ ही चलते समय अगर आप चलते हैं
तो उस जीव का भी ध्यान रखें। जैसे घुड़सवारी करके गया था, घोड़े पर सवार होकर गया था, घोड़ा चलते चलते थक गया था, तो उसने रियलाइज़ किया हाँ घोड़ा थक गया, इस वजह से थोड़ी देर आराम कर लें। तो उस जानवर का, उसका भी कदर करिए, उसके बारे में भी सोचिए जो आपको लेके ऊपर जा रहा है। यह जो पाठ है सबके लिए एक प्रेरणादायी है कि आप किस सरल स्वभाव से दूसरों का दिल जीत सकते हैं, दूसरों के यहाँ स्थान पा सकते हैं। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और आगे के वीडियो में हम तीसरे लेसन का भेजेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।